सो हाय गाइस, इस वीडियो में हम नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं और हम इसमें फॉलो करने वाले हैं ये वाला आईसीएससी क्लास 8 का बुक कैंडिडेट्स न्यू ट्रेंड्स इन बायोलॉजी। ओके, अब देखिए नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए हायर एनिमल्स, यहाँ पे आप देखिए इसको स्टार्ट करें अगर हम लोग, देखिए नर्वस सिस्टम मतलब आप ऐसे जनरली देखें तो आपको इस चैप्टर को पढ़ते हुए ये पता चलेगा कि कितना अच्छे से सारा चीज डिजाइंड है, मतलब भगवान ने हम लोग कितने अच्छे से बनाया है। आप देखिए हायर, देखिए हाइड्रा वगैरह में भी नर्वस सिस्टम होता है, पर हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से डिजाइंड होता है। तभी देखिए आप अगर कोई गर्म चीज को छू दे गलती से, ऐसे थोड़ी कि आप ऐसे चिपके रह जाएंगे उसमें, आप तुरंत उससे अपना हाथ हटा लेंगे। ठीक है, ये सब स्टिमुलस होता है। ठीक है, मतलब आप पूरा ये सबको पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इन ऑल हायर एनिमल्स द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, मतलब हमारे आसपास जो चेंज हो रहा है, सोचिए हमें गर्मी लग रही है, हमें ठंडी लग रही है, तो वो सब जो भी चेंज हो रहा है वो स्टिमुलाई है। ठीक है, उसको कैसे, उसको कौन रिसीव करता है, उसको रिसेप्टर रिसीव करता है। देखिए स्टिमुलाई आर रिसीव्ड बाय द स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल कॉल्ड रिसेप्टर और सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर मतलब जिसको पता चलता है कि यार ये चेंज हुआ, जैसे सोचिए गर्म चीज था ना, तो हमारे शरीर पे सोचिए थर्मो रिसेप्टर है स्किन में, इसको छुए हमको पता चलेगा हमने कोई गर्म चीज छुआ, तो फिर वहां से आएगा कि अरे हाथ हटा लो पीछे। ठीक है, तो ये रिसेप्टर होते हैं या कोई सेंस ऑर्गन है जो स्टिमुलस पे रिएक्शन देंगे। ठीक है, जैसे गर्म लग गया, उस पर रिएक्शन कौन देगा। ठीक है, तो अब देखिए इस सब चीजों के लिए आपके पास नर्वस सिस्टम होना चाहिए, और ऑब्वियसली हमारे में तो है ही नर्वस सिस्टम। ठीक है, हायर एनिमल्स की बात हो रही है, हायर एनिमल्स मतलब ह्यूमन भी तो सोशल एनिमल है, तो ये इसलिए हायर एनिमल लिखा हुआ है। अब देखिए नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेशन, मतलब इसमें हम एक जस्ट एक बेसिक एग्जांपल लेके बताएंगे कि सोचिए कोई गर्म चीज को हम छू ले रहे हैं, या कोई गर्म चीज गलती से हमारे मुंह में चला गया, मतलब हम ऐसे कोई बहुत कभी होता है ना, हम ऐसे गलती से कोई गर्म चीज डाल लेते हैं, तो उस हिसाब से आप देखिए रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलस, मतलब उस स्टिमुलस को रिसीव किए हम लोग, क्या होगा। अब देखिए कुछ भी सराउंडिंग में अगर चेंज हो रहा है तो रिसेप्टर होते हैं, जैसे हमारे हमने कहा स्किन में थर्मो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो आसपास सोचिए कोई गर्म चीज था, हम ऐसे छुए ना, पहले तो हम उसको नहीं छुए हुए थे, छुए। ठीक है, तो उसमें रिसेप्टर है, तो वो स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है कि अरे हमको गर्मी लग रहा है। ठीक है, तो हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये कैसे होता है, कौन करता है, रिसेप्टर करते हैं। रिसेप्टर क्या होता है, मॉडिफाइड नर्व सेल, ये भी एक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, नर्व सेल है। ठीक है, वो मॉडिफाइड नर्व सेल होता है, वो क्या करता है, स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए बना होता है। ठीक है, अब देखिए स्टिमुलस आपका सोचिए गर्मी था, जब गर्म लग रहा है आपको, वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब सोचिए कि हम किसी और भाषा में बोल रहे हैं, समझने वाला किसी और भाषा में समझ रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। वैसे ही क्या होता है, आपने सोचिए कोई चीज को, जैसे गर्म चीज को छुआ, ठीक है, तो उस वक्त वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाएगा कि अरे इसने कुछ छुआ। ठीक है, जिसमें जो इसको गर्म लगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसडक्शन होता है, मतलब जो भी स्टिमुलस आपको लगा, स्टिमुलाई आपको लगा, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। तो ये क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ट्रांसडक्शन, तो आप लिखेंगे द स्टिमुलाई इज कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। ओके, अब देखिए हुआ ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स, इसमें क्या होगा, अब ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स कैसे होगा भाई, सेंस ऑर्गन से। जैसे हमारा ये ट्रांसमिशन कैसे हो रहा था भाई, हमने कहा हमारे स्किन में थर्मो रिसेप्टर है, अगर हमने कोई आयरन, मतलब सोचिए कि आयरन, कोई कपड़ा आयरन कर रही थी मम्मी, हम ऐसे छू लिए ना, तो वो थर्मो रिसेप्टर से रिसीव होगा। जैसे आइस से हो सकता है, ईयर से हो सकता है, नोज, टंग, स्किन, अलग अलग चीजें, ये सब में रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अब सोचिए स्टिमुलस तो आपको लग गया, पर उसको मतलब इंटरप्रेट भी तो करना पड़ेगा कि मतलब हुआ क्या होगा और हम इससे क्या कर सकते हैं, इस तरह का सोर्स वो है। अब देखिए अगर आप ऐसे गर्म उसको छुएंगे ना, तो हम लोग इतना फास्ट एक्शन, तुरंत हम लोग उसको अपना हाथ हटा लेंगे। ठीक है, तो इंटरप्रेट करना पड़ता है। फिर इफेक्टर का रिस्पॉन्स, मतलब ये वाला वो सीन हो गया कि हम जैसे छुआ, तो फिर हमको समझ में आया कि नहीं, हम कैसे इफेक्ट दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, उसको अपने हाथ को पीछे ले लेंगे। ठीक है, या जो भी चीज। ठीक है, इट कंट्रोल्स द एंड बैलेंसेस वॉलेंट्री मस्कुलर एक्शन, मतलब वॉलेंट्री मतलब अपने हिसाब से ना, तो हम हिसाब से जैसे पीछे ले लेंगे। ठीक है, ये सब तो मसल से बने हुए ना, हम उसको पीछे ले लेंगे फट से। ठीक है, और हाँ देखिए ये क्या करता है, इनवॉलेंट्री चीजों को भी कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री मतलब जो जो हमारे विल पे नहीं होती, मतलब हम सोच के नहीं कर सकते जिस चीज को। ठीक है, जैसे डिजेशन, बीटिंग ऑफ हार्ट, रेस्पिरेटरी मूवमेंट। ठीक है, तो ये देखिए बेटर है हम इसको सारे एग्जांपल्स के थ्रू पढ़े, तो जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा हम इसको पढ़ते जाएंगे। अब देखिए नर्वस टिश्यूज क्या होता है, तो ये सब फंक्शन जो है, मतलब आप कोई भी मतलब स्टिमुलस को रिसीव करके फिर उसके बारे में इफेक्ट उसका देखने के लिए हमारे पास नर्वस टिश्यू होता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू किस चीज से बना होता है, देखिए नर्वस टिश्यू ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड है ना,
उसमें बहुत चीजें लेके, क्योंकि देखिए हम लोग को इम्पल्स रिसीव करना है और उस हिसाब से रिएक्ट करना है, ठीक है। अब देखिए नर्वस टिश्यू किस चीज से बना होता है, देखिए न्यूरॉन तो है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो पढ़ेंगे ही हमने जो बनाया है। तो नर्वस टिश्यू देखिए न्यूरॉन से बना है, पर उसका पैकिंग सेल जो होता है वो न्यूरोग्लिया होता है। ये ऑड वन आउट करके पूछ लेते हैं ऐसे ना, ऑड वन आउट करके पूछते हैं कि कौन सा नर्व सेल मतलब उसका पार्ट है नर्वस सिस्टम का, ऐसे कुछ, ठीक है। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तो इन्वॉल्व है ये सब में, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और उसके जो नर्व है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम के लिए। अब देखिए न्यूरॉन क्या होता है, पूछता है व्हाट इज अ न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज अ सेल स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट, देखिए व्हाट इज अ न्यूरॉन, न्यूरॉन इज अ सेल, ठीक है, न्यूरॉन का पूरा डायग्राम पढ़ेंगे, स्पेशलाइज्ड टू कंडक्ट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कॉल्ड नर्व इंपल्सेस और एक्शन पोटेंशियल, एक ही का नाम है, नर्व इंपल्स बोलो एक्शन पोटेंशियल। मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल, देखिए इलेक्ट्रिकल भी है ये केमिकल भी है, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ेंगे कि केमिकल ट्रांसमीटर भी होता है, केमिकल भी इन्वॉल्व होता है और इलेक्ट्रिकल भी है, ठीक है। तो न्यूरॉन एक सेल होता है जो स्पेशलाइज होता है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स मिला, ठीक है, तो उसको कंडक्ट करेगा, ठीक है। एक न्यूरॉन मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, इस तरह से वो कंडक्ट होगा, फिर माइट भी वो किसी ग्लैंड में गया, मसल में गया, उस तरह से, ठीक है। अब देखिए एक टिपिकल न्यूरॉन का क्या स्ट्रक्चर है, तो एक टिपिकल न्यूरॉन का आप देख सकते हैं, आप इसी में देखें कि एक टिपिकल न्यूरॉन का लार्ज सेल बॉडी होता है, ठीक है। अब देखिए ये इसका लार्ज सेल बॉडी है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, डेंड्राइट, ये देखिए ये तो इसका डेंड्राइट है, ओके। डेंड्राइट या डेंड्रॉन आपका क्या होता है ना, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को मिला के, देखिए इसका प्रोजेक्शन है ना, बस ध्यान देखिए इसका प्रोजेक्शन है, ये जो सेल बॉडी है इसमें ये न्यूक्लियस है, ये इसका प्रोजेक्शन ही तो है, ये इसी में से तो निकल रहा है, प्रोजेक्शन मतलब क्या, उसी में से निकलता हुआ। अब देखिए ये डेंड्रॉन है, डेंड्राइट है, डेंड्राइट है, ठीक है, उसमें से जो एक डेंड्रॉन होता है वो दूसरों से लंबा है, वो कौन है, वो एक्सॉन है, ये वाला, ठीक है। एक डेंड्रॉन है, मतलब ये सब देखिए डेंड्रॉन है, इसका प्रोजेक्शन था, एक जो है वो दूसरों से लंबा था, उसे हम कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। ये जो एक्सॉन होता है ये इसके स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में एंड करता है, ठीक है, और वो कहाँ जाता है, माइट भी वो ग्लैंड सेल्स में जाएगा, मसल फाइबर में, क्योंकि देखिए इसको एक्ट भी तो करना है, बस आप इंपल्स कंडक्ट करने से तो नहीं होगा, तो माइट भी वो कहीं जाए, देखिए जैसे ये ऐसे गया, तो ये देखिए मसल सेल है, तो जैसा इंपल्स आया वो इस हिसाब से एक्ट करेगा, ठीक है। तो एंड कहाँ करता है, देखिए ये मसल है, मसल फाइबर्स में एंड कर सकता है, ग्लैंड सेल में एंड कर सकता है, ठीक है। और जो डेंड्रॉन होते हैं, जो डेंड्रॉन होता है वो फर्दर ब्रांच करता है किसमें, डेंड्राइट में, आप देख सकते हैं डेंड्राइट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो डेंड्रॉन जो है ये फर्दर इसका ब्रांच जो है डेंड्राइट है, और उसका जो सबसे लंबा वाला ब्रांच है वो आपका एक्सॉन है, और ये इसका फर्दर ब्रांचिंग है डेंड्राइट, आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए वन ऑफ द डेंड्रॉन इज यूजुअली लॉन्गर देन द रेस्ट, एक्सॉन हो गया, द एक्सॉन एंड्स इन अ नंबर ऑफ स्मॉल ब्रांचेस ऑन मसल फाइबर्स, मसल फाइबर पे एक्ट करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल को रिलैक्स करना है, ग्लैंड कुछ रिलीज करेगा, या दूसरे न्यूरॉन पे। डेंड्रॉन्स में ब्रांच इनटू डेंड्राइट्स, द न्यूरॉन forms the functional unit of nervous system। ये पूछता है what is the functional unit of nervous system, आप बोलेंगे it is the न्यूरॉन, ओके। अब देखिए सेल बॉडी आपको दिखा, सेल बॉडी में देखिए न्यूक्लियस होगा, हमने इसमें बनाया, देखिए न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, सेल ऑर्गेनल्स होंगे, ठीक है, दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे यूकारियोटिक सेल होते हैं ना, यूकारियोटिक मतलब जो एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से ये बाकी ऑर्गेनल्स होंगे इसमें, ओके, आपके सेल बॉडी में। अब देखिए डेंड्राइट्स क्या करते हैं, ये देखिए ये डेंड्राइट है, देखिए डेंड्रॉन इसको कहते हैं, ये डेंड्राइट है, और लंबा वाले को एक्सॉन। तो डेंड्राइट क्या करता है, देखिए ये सोचिए कि इस तरफ, सोचिए हमने उस तरफ कोई अगर वो बनाया होता, इस तरह का ही एक्सॉन मतलब बनाया होता, सोचिए न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, तो ये क्या करेगा, दूसरे सेल से उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि यार ऐसा करो, ठीक है। और ये क्या करता है, उसी मैसेज को, मतलब मैसेज सोचिए बाहर से आया, ये इस मैसेज को ऐसे लेगा 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 और सेल बॉडी से दूर लेके जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सॉन जो है, मतलब उसको आया सोचिए ऐसे कोई मैसेज, सेल बॉडी से दूर लेके चला गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब सोचिए ये है, ये देखिए आप हमने ये बनाया हुआ है, ठीक है, ये जंक्शन है, तो इंटर कम्युनिकेटिंग जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन, मतलब इस एक्सॉन का टर्मिनल आप देख रहे हैं, ये एक्सॉन का टर्मिनल और दूसरे सेल का डेंड्राइट, ओके, आप यहाँ पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। द इंटर कम्युनिकेटिंग मतलब दोनों के बीच में जहां कम्युनिकेशन हो रहा है, बिटवीन द टू न्यूरॉन, बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट ऑफ सेल बॉडी ऑफ अनदर न्यूरॉन आर नोन एज साइनैप्स। पूछता है व्हाट आर साइनैप्सेस, ठीक है। साइनैप्स मतलब ये वाला जगह, देखिए साइनैप्टिक जंक्शन लिखा है ना, ये वाला जगह, मतलब ये वाला जो आपका न्यूरॉन है उसका जो एक्सॉन मतलब ये वाला और दूसरे का डेंड्राइट,
उसके बीच में जो जंक्शन है, यहीं पे देखिए मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं आपका साइनेप्स। ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। द नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्सिस बाय केमिकल्स। हमने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजिंग जा रहा है इसमें ना, तो इलेक्ट्रिकल तो है और केमिकल उसका क्या है ये भी पूछता है। ये कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, तो आप बोलेंगे एसिटाइल कोलिन। स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है। तो द नर्व इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्सिस बाय केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अब देखिए नर्व इम्पल्स आया तो यहाँ पे केमिकल होता है, बहुत सुंदर इसका वर्किंग होता है। आप अगर चाहे तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, ओके। हम इसको बताएंगे भी, पर बहुत अच्छा इसका विजुअलाइजेशन होता है, विजुअल बहुत सुंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है न्यूरोट्रांसमीटर, तो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, एसिटाइल कोलिन। आप देखिए द नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस द साइनेप्सिस बाय केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनता है क्वेश्चन, ठीक है। द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ नर्व इम्पल्स इज आइदर अ मसल और ग्लैंड। अंत में वो किसी मसल या ग्लैंड के पास जाता है, क्योंकि उसको इफेक्ट के लिए मतलब दिखाना पड़ेगा ना, जो उसको मिला है कि अरे ऐसा ऐसा है, तो उस हिसाब से वो इफेक्ट भी करेगा। जैसे गर्म है तो हम लोग पीछे ले रहे हैं अपना हाथ, सोचिए उस हिसाब से, ठीक है। द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स इज आइदर अ मसल और अ ग्लैंड। वेल स्टिमुलेटेड बाय इम्पल्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन। मसल तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा स्टिमुलेट हुआ तो, और ग्लैंड्स क्या करेगा, जो भी एंजाइम वो देने के लिए बना हुआ है वो देगा, ये हार्मोन देगा वो, ठीक है। अब देखिए ये है हमारा टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो देखिए हम इसको ऐसे भी देखे हैं, अभी हम लोग थोड़ा बहुत तो देख ही लिए हैं। ये डेंड्रॉन है, डेंड्रॉन का लंबा वाला एक्सॉन है, ये इसका डेंड्राइट है, ये मसल पे देखिए एक्ट कर रहा है, इसको सेल बॉडी है साइटोन, ये न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पे और भी ऑर्गेनल हो सकते हैं यूकैरियोट्स की तरफ। ये देखिए माइलिन शीथ है, ठीक है। माइलिन शीथ क्या है, एक फैटी शीथ है, ओके। अब देखिए ये इसका न्यूरिलेमा है, ये वाला, ठीक है। ये क्या करता है, नर्व फाइबर या एक्सॉन की कवरिंग होती है, सेलुलर न्यूरिलेमा, ओके। और एडिशनल जो फैटी शीट होता है उसे कोई कहते हैं माइलिन शीट, और जहां पे ये शीट नहीं है उसे हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ये देखिए नोड्स ऑफ रैनवियर। कुछ कुछ फाइबर बहुत लंबे होते हैं, 1 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, ठीक है। काम क्या है फंक्शन न्यूरॉन का, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, ठीक है। अब कैसे होता है, क्या होता है, हम इसको देखेंगे आगे, ओके। अब चलिए इसको देख लेते हैं थोड़ा। द नर्व फाइबर, क्योंकि देखिए टेक्स्ट बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। द नर्व फाइबर और द एक्शन ऑफ द न्यूरॉन इज यूजुअली कवर्ड बाय सेल्युलर न्यूरिलेमा। और स्पेलिंग ध्यान रखिए, सम मे हैव एन एडिशनल फैटी शीट कॉल्ड माइलिन शीट। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स शो कंस्ट्रिक्शंस, मतलब कहीं कहीं आप देखें जैसे गैप तरह का था, हम जो दिखाया आपको ये वाला जगह देखिए, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर। ये सब आता है क्वेश्चन में, ओके। इवन ये डायग्राम भी आता है लेबल करने के लिए। Some nerve fiber may be as long as 1 meter. The function of neuron is to, पूछता है function of neuron, तो आप लिखेंगे transmit impulses. It happens through the axon as a wave of, कैसे होता है, axon से as a wave of electrical potential difference. Potential difference create होता है, वहां से wave pass होता है, ठीक है, between the inside and outside of the membrane covering the axon. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, एक्सॉन के मेम्ब्रेन अंदर और बाहर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। ये आप मेजरली पढ़ेंगे ना हायर क्लासेस में, मतलब 12th में 11th 12th में पढ़ाया जाता है इसको। अभी के लिए आपको इतना नीड नहीं है कि यार कैसे पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पास होता है, बट ये सब क्वेश्चंस इसमें बनेंगे जो मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ओके। थैंक यू।